हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ में एक छोटा सा लाइफ अपडेट देने वाली हूं। आप मेरे कान में देख सकते हैं इस वक्त रुई लगी हुई है बिकॉज इसके अंदर दवाई डाली हुई है। तो ये एक्चुअली कुछ मेरे को रात में कल प्रॉब्लम हो गई थी। सो मैं आप लोगों के साथ में वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब ये हुआ मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ मेरी लाइफ में, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं एग्जैक्टली उस मोमेंट पे क्या करूँ। तो मैंने कुछ चीज़ें की जो गलत भी हुई और कुछ चीज़ें सही भी की। मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, तो उसके बाद फिर अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ भी कि इन केस कभी ऐसा हो, क्योंकि बहुत कॉमन है, हो सकता है सबके साथ में, बट मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ। सो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले वो मैं आप लोगों को बताऊँगी और अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी कि मुझे कैसा फील हो रहा था। सो एक्चुअली हुआ क्या, कल रात में 12 बजे के करीब हम लोग सो रहे थे। जैसे कि मैंने बताया कि गर्मियाँ आ चुकी है, तो हम लोगों ने फ्लोर पे बेड वगैरह लगा करके आराम से हम लोग सो रहे थे। और हमने कल कूलर भी जो था वो मतलब क्लीन वगैरह करके सेटअप किया था, तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा था कूलर के अंदर सोने में। एसी से ज़्यादा कूलर में सोने में बड़ा मज़ा आता है। तो वही हम लोग कल एक्सपीरियंस कर रहे थे, फर्स्ट डे था हमारा। लेकिन रात में 12 बजे ऑलमोस्ट हम सो ही चुके थे और अचानक से मैं चिल्ला करके उठी क्योंकि मेरे कान में कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे कीड़ा नहीं फड़फड़ाता है, बस वैसा मुझे फीलिंग हो रहा था कि कुछ चला गया है मेरे कान में। और फिर मैं एकदम से उठी, सब उठ गए, आरव भी उठा, उसके पापा भी उठे, और फिर हम लोग एकदम पैनिक से होने लग गए क्योंकि मेरे कान में इतना ज़्यादा वो फड़फड़ा रहा था। आई थिंक वो भी स्टक हो गया था और निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे बहुत पेन हो रहा था। और एकदम से मेरे को ना वो होता है ना कि आँखों के आगे एकदम से चक्कर से आने लगता है, अजीब सा होने लगा था मुझे, क्योंकि हमारे सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं वो आपके बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो वहाँ पे जरा सी कोई चीज़ होती है तो बहुत बड़ी सी लगती है। सो हमने लाइट ऑन की तो देखा कि मेरे पिलो के पास एक और छोटा सा कीड़ा बैठा हुआ था। तो मुझे लगा वही कीड़ा होगा जो आपने देखा होगा दिवाली के पहले ट्यूबलाइट पे ब्लैक कलर के छोटे छोटे से कीड़े घूमते हैं ना, एकदम छोटे छोटे से, वही वाला कीड़ा एक तो वहाँ पर था। तो मुझे लगा वही वाला घुसा होगा, लेकिन मुझे फील ऐसा हो रहा था कि जैसे कोई मधुमक्खी या कुछ ऐसा बहुत बड़ा सा कुछ घुस गया है कान में, और वो कंटिन्यूअसली ऐसे बस निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा था, और मैं एकदम, मेरा दिमाग जो है ना वो मेरा काम करना बंद कर गया था, और मैं बस रो रही थी, चिल्ला रही थी कि बहुत दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। फिर टॉर्च जला करके देखा, और जैसे ही कानों को स्ट्रेच करते ना, वो और ज़्यादा उसका जो फड़फड़ाने की स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही थी। तो वो देख भी नहीं पा रहे थे, बट समहाउ कैसे भी पेन सह सह कर मैंने दिखाया। तो मतलब मेरे हस्बैंड को दिखा कि हाँ कुछ इंसेक्ट वहाँ पर ब्लैक ब्लैक है, और छोटा सा ये उनको समझ में आ गया। लेकिन वो जैसे स्ट्रेच करते वैसे ही वो और ज़्यादा निकलने की कोशिश करता, बट वो निकल नहीं रहा था। फिर मैंने क्या किया, ईयरबड ले लिया। ईयरबड से मैंने सोचा कि उसको बस ऐसे दबा करके, छोटा सा ही है, और निकाल लूँगी। तो मैंने 2-3 बार ईयरबड डाला, बट पेन इतना ज़्यादा हो रहा था जैसे मैं ईयरबड इंसर्ट करती, मतलब जैसे ही उसके पास कुछ भी होता ना, इंसेक्ट के पास, वो कीड़े के पास, वैसे ही पेन बहुत ज़्यादा होने लग रहा था। तो निकला तो वो कुछ नहीं, बट मेरा पेन और बढ़ गया। एंड देन फिर हमें समझ में नहीं आया कि क्या करें। 15-20 मिनट हो चुके थे इस चीज़ को। फिर मेरे हस्बैंड को आइडिया आया कि एक काम करते हैं, तेल डाल देते हैं, जिससे कि जो इंसेक्ट है वो उसमें मतलब उसमें रहेगा, और फिर क्या बोलते हैं उसमें, मतलब पानी डूब जाएगा और फिर वो बाहर आ जाएगा। इस तरीके का कुछ लॉजिक लगाकर हमने बहुत सारा तेल अपने कान में मैंने डाल दिया। नॉर्मली 2-3 ड्रॉप्स इनफ होते हैं, बट मैंने 5-6 ड्रॉप्स, मतलब पूरा ऊपर तक फुल हो गया जब मेरा कान, उतना तेल हमने डाला। और फिर हमने 1-2 मिनट वेट किया कि शायद अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। जब मैंने तेल डाला तब तो वो एकदम हाई फ्रिक्वेंसी पे जो वो था वाइब्रेशंस, मतलब बोलते हैं ना बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वाले वाइब्रेशन, वैसा मुझे महसूस हो रहा था। बट कुछ भी नहीं हुआ, इंसेक्ट भी नहीं निकला, मेरा पेन भी हो रहा था और वो वाइब्रेट भी कर रहा था। फिर एकदम हो गया इन चीज़ों को 12 से 12:30 बज चुके थे। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि बस अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते, फटाफट से चलते हैं हॉस्पिटल और दिखा करके आते हैं। तो हम लोगों ने चेंज किया। मीनवाइल आरव ने भी इतने अच्छे से बिहेव किया कल रात में, जब मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी, तो वो मुझे समझा रहा था कि मम्मा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कीड़े को हम लोग निकाल देंगे, सही हो जाएगा मम्मी, ऐसे करके। फिर जब डॉक्टर के पास जाने लग गए तो फिर उसको लगा कि इंजेक्शन लगेगा, क्योंकि डॉक्टर मीन्स इंजेक्शन उसके लिए। सो वो मुझे बोल रहा था कि आप डरो मत, मैं डॉक्टर को मना कर दूंगा कि वो आपको इंजेक्शन ना लगाए। इतना स्वीट जेस्चर था उसका, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एंड फिर हम डॉक्टर के पास गए। वहाँ पर उन्होंने वो टॉर्च जो होती है कानों में डाल के चेक करते हैं, उससे वो चेक किया। लेकिन तब तक मीनवाइल जब तक मैं हॉस्पिटल गई थी तब तक मेरा पेन तो था, बट वो जो कीड़ा ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा था ना, फड़फड़ा रहा था, वो बंद हो चुका था। तो मतलब मेरे हिसाब से शायद उस टाइम तक वो डूब के मर चुका था तेल में। तो उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तब डॉक्टर ने फिर जब वो टॉर्च से देखा और उन्होंने देखा कि हाँ वो छोटा सा कीड़ा है। लेकिन उसके पहले उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि अगर वो मर गया होगा, कीड़ा बड़ा होगा, तो फिर हमें उसको प्रोसेस करके निकालना पड़ेगा। तो मैं टेंशन में आ गई थी कि पता नहीं अब क्या होगा। रात हो गई थी, 1 बज रहा था कुछ ऐसा। सो मुझे घबराहट भी हो रही थी, पेन भी हो रहा था, डर भी लग रहा था, बहुत सारे इमोशंस एक साथ चल रहे थे। और आरव और इसके पापा भी साथ में ही थे मेरे वहाँ पर। आरव भी मुझे बहुत समझा रहा था। लेकिन फिर जब टॉर्च डाल के देखा डॉक्टर ने, तो उसमें
जो इंसेक्ट था वो बहुत ही छोटा था और वो एकदम ड्रम, जो ईयर ड्रम होता है वहाँ पर एकदम चिपका हुआ था, मतलब कान का जो पर्दा होता है ना वहाँ पर जाकर चिपका हुआ था। तो डॉक्टर ने बोला कि वो बहुत ही चिपका हुआ था, अगर उसको निकालने जाएंगे तो ड्रम डैमेज हो सकता है और पेनफुल भी हो सकता है, और बहुत ही छोटा सा ये कीड़ा है तो वो अपने आप ही निकल जाएगा, तो आप टेंशन मत लो, थोड़ा पेन रहेगा बट वो धीरे धीरे निकल जाएगा। सो मैंने कहा ठीक है, वैसे भी मुझे पेन हो रहा था तो मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं उसको अलग से कुछ प्रोसेस करके निकलवाऊँ। तो मैंने कहा ठीक है ऐसे ही छोड़ देते। तो उन्होंने कुछ ईयर ड्रॉप डाली रात में और एक पेन किलर भी मुझे दिया कि अगर पेन बहुत ज़्यादा होता है तो फिर मैं पेन किलर खा सकती हूँ, बट ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। बट अभी पेन है मेरे कान में, लेकिन हाँ और कुछ डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा। बट सुबह मुझे इतना चक्कर आ रहा था, इतना चक्कर आ रहा था कि मैंने टिफ़िन तो बना दिया था जैसे तैसे, बट उसके बाद जो ब्रेकफास्ट बनाना था वो मैंने सब तैयारी भी करी थी, बट उसके बाद आगे मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ। मैंने मतलब 15-15 मिनट के 2 बार रेस्ट भी बीच में लिया कि रेस्ट करके बना लूँ, बट नहीं हो पाया। अल्टीमेटली मुझे गिव अप ही करना पड़ा। तो जैसे तैसे बस टिफ़िन बन गया था तो वो मैंने पैक कर दिया, और चाय भी चढ़ा दी थी, साथ में चाय बन रही थी तो चाय बन गई थी। फिर उन्होंने चाय के साथ खाखरा वगैरह कुछ ऐसे जो भी है रेडीमेड वही खा करके ये गए। ब्रेकफास्ट में नहीं बना पाई थी क्योंकि कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, दर्द की वजह से वो पूरे सर में घूम रहा है, चक्कर आ रहा है, ऐसा हो रहा है। सो येस, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि कान में कीड़ा वगैरह चला जाता है, तो मैंने डॉक्टर से भी पूछा कि क्या करना चाहिए, एट फर्स्ट पॉइंट पे हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा उस टाइम पे दिमाग काम नहीं करता कि मैं एग्जैक्टली करूँ क्या कि चीज़ें सही रहें। तो एक तो उन्होंने बताया कि आपने जो ऑयल डाला वो एकदम सही था, ऑयल ही डाल देना चाहिए जिससे कि वो मतलब उसका आगे का वो डेड हो जाए, ऐसा हो जाए। तो ये तो आपने सही किया, बट जो मैंने ईयरबड डाला था ना, अगर मैं ईयरबड नहीं डालती और सीधे तेल डाल देती तो शायद घर पे ही वो इंसेक्ट जो था वो निकल जाता। लेकिन मैंने क्योंकि ईयरबड डाल करके इसको और अंदर की तरफ पुश कर दिया एंड देन फिर ऑयल डाला, तो मतलब अभी वो मेरे कान में है। तो अगर आपके कान में कभी कीड़ा जाता है तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में तुरंत ही तेल डाल देना अपने कानों में, मस्टर्ड ऑयल या फिर कोई भी ऑयल डाल सकते हो, मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला था तो वो आपको डालना है, और ईयरबड या कुछ भी नहीं डालना है। और उसके बाद अगर आपका वो निकल जाता है 5-10 मिनट में आप देखो तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप डॉक्टर को विजिट कर सकते हो, क्योंकि अगर इंसेक्ट बड़ा होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो स्टक हो जाएगा, और अगर छोटा होगा तो वो अपने आप ही निकल जाएगा। सो यही था, मतलब यही मेरा प्रोसेस था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं क्योंकि मेरे को भी लग रहा था कि करूं क्या। तो मैंने डॉक्टर से भी पूछा और डॉक्टर से पूछ के मैं आपको भी बता दे रही हूं कि आप भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि कीड़ा कान में जाना बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। हालांकि ये मेरे साथ पहली बार हुआ है बट बहुत ही कॉमन है। ये सारा कल क्या हुआ था मम्मा के साथ में, मम्मी को इंजेक्शन लगा था। तो को बोला कि नहीं लगाऊं, पायरमन एक मुंह पे। अच्छा, मम्मा को लगा हुआ था तो पापा क्या कर रहे थे? सो वही ये वीडियो अब मैं एंड करती हूँ, और एंड एक स्वीट सी बात से करती हूँ। जब हम डॉक्टर के पास से घर आए, घर आके हम लेटे तो ऑब्वियसली ऐसा होता है ना कि नींद तो आपकी पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है। रात में 1-1:15 बज रहा था हम लोग जब घर आए, और फिर इन्होंने मोबाइल उठाया, थोड़ा सा कुछ सोचा कि देखते हैं, फिर उसके बाद नॉर्मल होके सोएंगे। तो लेटे हम लोग जैसे, तो आरव बोलता है पापा को अपने कि मम्मा के कान में इंसेक्ट घुस गया है और आप मोबाइल चला रहे हो। फिर हम लोग एकदम हंसे कि ये छोटा सा बच्चा है बट इतना इसका दिमाग चलता है, इतनी बातें बनाता है ना ये। एनीवेज अभी मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। तो पेन है मेरे कान में बट एटलीस्ट वो इंसेक्ट फड़फड़ा नहीं रहे, तो मुझे ये इस बात का सुकून है कि अब वो डेड हो चुका, निकल जाएगा वो। बट डॉक्टर ने बोला कि 1-2 दिन पेन रहेगा। सो अब मैं बेटर फील कर रही हूँ, और अब वीडियोज़ जो हैं वो कल परसों में मैं डालूंगी। बाय द वे, आपने मेरा मोमो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। बहुत कम लोगों ने देखा है, पता नहीं क्यों, बहुत सारे कमेंट्स तो आए थे बट वीडियोस बहुत कम लोगों ने देखा है, वो वाला वीडियो मतलब। सो मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगी, आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना, और उसको लाइक कमेंट और शेयर भी करना। और ये वीडियो भी अगर आपको हेल्पफुल लगा तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, तो आपकी कोई एडवाइस हो तो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में बताना, ताकि बाकी लोग जो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी हेल्प हो सके। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।